डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारी संख्याएं दी हुई है। इसमें से हमें छांटना है, यानी कि छटैया करना है कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। अभी इस पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे बनाया जाता है, इसका एक बेसिक हमने वीडियो बना दिया है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से और अच्छा से समझ में आपको आएगा। तो देखिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वो होता है जिस भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसका जोड़ा लग जाता है, उसका गुणनखंड जो होता है उसका जोड़ा लग जाता है तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, जिसका पेयर बन जाता है। अब जिसका पेयर नहीं बनता है वो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अब देखेंगे 13, यहाँ पर 13 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 13 गुणे 1 होगा, 13 गुणे 1 होगा। तो 13 गुणे 1 में इसका देखिए यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 को लेते हैं तो 16 को देखिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से हम भाग देंगे 8 में तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 बार में। ठीक है, तब लिखेंगे 16 का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, तब देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, जो जो आया इसका फैक्टर उसे हम लिखेंगे। तो 2 आया है 4 बार तो इसे लिखेंगे। तब देखिए हमने क्या बोला था, पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसका जोड़ा लग जाता है, यानी कि पेयर बन जाता है। तब देखिए 2 का पेयर यहाँ पर बन गया है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि 2 बार है, यानी कि जोड़ा लग गया है, इसलिए इसका पेयर बना दिए हैं। तो यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब उसी तरह जैसे हमने इसे बताया उसी तरह सभी कुछ चेक करना है आपको और बताना है कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन कौन सी नहीं है। तब देखिए यहाँ पे 17 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 17 गुणे 1। ठीक है, तो ये क्या है, 17 गुणे 1 में कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह देते हैं तो आप समझ जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 48 है तो 48 का हम फैक्टर निकालेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। ठीक है जी, 48 का हम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 48 में तो ये 24 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर 6 में हम 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 48 का गुणनखंड, 48 का अभाज्य गुणनखंड, जो जो आया है फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 कितना बार है, 4 बार है तो हमने 4 बार लिख दिया। और लास्ट में क्या है, 1 3 है। ठीक है जी, तो 3 हमने लिख दिया। अब देखेंगे इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर 2 का बन गया। देखिए 2 का पेयर बन गया है लेकिन 3 का पेयर नहीं बनना है तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3। अब यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना है तो इसलिए हम लिखेंगे ये 48 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसे हम क्या मारेंगे, क्रॉस का चिन्ह दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है जी,
अब देखिए उसके बाद क्या है, 49 है। 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 49 क्या है, 49 देखिए 49 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 7 गुणे 7, यानी कि देखिए 7 का पेयर बनेगा, यानी कि 7 को स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, देखना है जिसका जिसका जोड़ा यानी कि पेयर बन गया, समझ लीजिए वो पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 64 का हम देखेंगे, तो 64 का हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी का 32, दूनी का 64। ठीक है, इसका पेयर बन गया। यहाँ पर देखिए 2 2 2, यानी कि यहाँ पे जोड़ा लग गया है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पर देखिए सभी 2 का क्या हुआ है, पेयर बन गया है। तो जब पेयर बन जाएगा तो हम लिखेंगे यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है जी, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे टिक लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 72, 72 का हम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे तो 72 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पूरा जोड़ा पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा यानी कि जोड़ा लगने वाला नहीं है। उसी तरह 343 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका भी पेयर नहीं बनने वाला है। आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसे निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये समझिए कि आपके लिए है, हम आपको जांच करना चाहते हैं कि हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप वीडियो को देख रहे होंगे तो इसे ज़रूर बना के एक स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे सेंड कीजिएगा, हम मिलाएंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 37 37 58। ठीक है, इसको भी हम लोग इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, लंबा वाला है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा निकालने में, हम इसे निकाल देते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ से होगा 2 छक 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18। ठीक है, 9 6 15, 8 23, 23 7 30 9 39, 3 से भाग जाएगा। ठीक है, 3 छक 18, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 9 19, 19 3 22, यानी कि यहाँ पे संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का सभी भाग को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।